यूक्रेन से भारतीय छात्रों का स्वदेश लौटना लगातार जारी है। देश भर में उनकी सकुशल वापसी के लिए लगातार प्रार्थना की जा रही है। इसी श्रृंखला में पानीपत की न्यू मुखीजा कॉलोनी स्थित महर्षि दयानंद संस्थान वेद मंदिर में सत्संग एवं हवन यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वेद मंदिर के प्रधान सुरेश आहूजा ने बच्चों की घर वापसी पर भारत सरकार का धन्यवाद किया और कहा कि युद्ध के दौरान यूक्रेन में फंसे बच्चों को भारत वापसी लाने में के सरकार के प्रयास सराहनीय है। वेद मंदिर की महिला विंग की प्रधान सरिता आहूजा ने कहा कि बच्चों की सकुशल वापसी और उनके उज्जवल भविष्य के लिए हवन यज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वहीं मंत्री धीरज कपूर ने बताया कि बच्चों की सकुशल वापसी पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन कर यज्ञ में आहुति डाली गई है। इसके साथ ही यह भी कामना की गई है कि जो बच्चे अभी भी वहां फंसे हुए हैं उनकी सकुशल अपने देश में वापसी हो। कार्यक्रम में यूक्रेन से लौटे बच्चों ने भी ईश्वर का धन्यवाद करते हुए अपना अनुभव साझा किया। देखिए पूरी खबर लाइव व्यूज पानीपत के लिए वैभव छाबड़ा के साथ चांद लाने की रिपोर्ट। और यूक्रेन में जो जितने बच्चे हैं वो उसकी कुशलता के लिए सरकार लगातार प्रयास किए हुए है और मैं सरकार का भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने बिना खर्चे के यूक्रेन से सब बच्चों को कुशलता लाने का बहुत प्रयास करिए। अब कुछ ही बच्चे उसमें रह गए हैं यूक्रेन में और उसमें एक बच्चे की मृत्यु भी हो गई है, उसका भी हमें बड़ा दुख है। उसके लिए भी हम यज्ञ में आहुतियां डाल रहे हैं उसकी आत्मा की शांति के लिए और ऐसा प्रयास रहेगा। हम भी परमात्मा से ये प्रार्थना करते हैं कि इन बच्चों को अपना जो मन और जो इनके दिमाग मनोवृत्ति में जो ऐसी पैदा हो गई है उसको ये यज्ञ करने से थोड़ी मन की जो भ्रांतियां वो खत्म हो जाएंगी, अपने उसी रूप में आके अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर सकेंगे। और सरकार भी इसमें व्यवस्थाएं कर रही है कि इनको भारत में ही उन चीजों की पढ़ाई के लिए आगे बढ़ाया जा सके। आज हमने रविवार का हवन का प्रोग्राम रखा है जो यूक्रेन से बच्चे वापस आए हैं। जो प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रयास से जो बच्चे वापस आ पाए हैं हमने उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी शुभकामनाएं देने के लिए हमने विशेष रखा है और उसमें विशेष मूर्तियां उनकी शुभकामनाओं के लिए डाली है। परमात्मा उनकी रक्षा हमेशा ऐसे ही करता रहे। मंदिर में आज यूक्रेन से जो बच्चे युद्ध पीड़ित यूक्रेन देश से जो बच्चे भारत पानीपत के बच्चे थे उनको आज हमने यहाँ पर मंदिर में आमंत्रित किया था। इस वेद मंदिर में उनकी सकुशल देश वापसी के लिए यहाँ पर उनके नाम की पूर्ण आहुति दी गई है। इसके अलावा जो बच्चे अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं किसी परिस्थितिवश या वहाँ की जो स्थिति है कि नहीं आ पा रहे हैं उनकी भी सकुशल देश वापसी के लिए आज यहाँ पर उनके नाम की आहुतियां डाली जा रही हैं ताकि बच्चे सकुशल वापसी आ जाएं और अपने परिवार के साथ रहकर एक अच्छे वातावरण में रहें, सकुशल रहें। और आगे की परिस्थिति क्या रहेंगी उसके बारे में कहना अभी मुश्किल है, लेकिन जो भी रहेगी उन्हीं परिस्थितियों में हम लोगों को जीना है और एक अच्छे भविष्य की कामना करते हुए इन बच्चों का भविष्य जो भी थोड़ा अंधकार में लग रहा है इनका भविष्य अच्छा रहे। ये अच्छे संस्थान में एडमिशन लें, अगर यूक्रेन वापस जाते तो वहाँ, अन्यथा भारतवर्ष में इनको किसी अच्छे मेडिकल कॉलेज में इनको एडमिशन मिले। सरकार द्वारा ऐसी व्यवस्था भी की जा रही है तो इनकी सकुशल वापसी और इनके अच्छे एडमिशन के लिए यहाँ पर हम लोगों ने आज इस वेद मंदिर में इनकी पूर्ण आहुति के लिए आयोजन किया है। और हमारे पंडित जी आचार्य संजीव वेद अलंकार द्वारा यज्ञ का आयोजन किया गया और उनके नाम की आहुतियां भी दी जा रही हैं। और परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि बच्चे सकुशल घर आगे हैं और आगे का भविष्य भी अच्छा हो। परमात्मा इन्हें और परिवार को ऐसे वातावरण में लगाए कि ये अपने परिवार के साथ रहकर अपनी शिक्षा को पूरी कर सके। हम यूक्रेन से आए हैं, अभी हम बहुत गंदी तरह फंस कर आए हैं वहाँ से और वहाँ पर हमें बंकर्स में रखा गया था और बिना कोई फूड वगैरह कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया था। और वहाँ से हम उसके बाद हम पहले खुद से ही हम पहले वहाँ तक पहुंचे रोमानिया बॉर्डर तक। हमें तब तक एम्बेसी से हमें कोई भी वो नहीं थी, सपोर्ट नहीं थी। उसके बाद हमें रोमानिया से वहाँ तक लेके जाया गया, इंडिया तक लेके जाया गया, जो कि वहाँ से उन्होंने इंडियन एम्बेसी ने फ्री टिकट्स करवा कर हमें इंडिया पहुँचाया गया। बट यूक्रेन में हालत बहुत ज़्यादा बेकार थी। अभी भी हमारे फ्रेंड्स बहुत सारे फंसे हुए हैं जिसकी वजह से बहुत दिक्कत आ रही है हमारे यूक्रेन में। और ये जो भी हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
बट स्टिल इंडियन गवर्नमेंट फिर भी हेल्प कर रही है जितनी भी है। एटलीस्ट उन्होंने बच्चों को लेके आए जहाँ जैसे भी करके फ्री टिकट्स करवाकर, बट इवैक्यूएट करवाना चाहिए तो पहले ही करवाना चाहिए था, इतनी जल्दी नहीं, मतलब अब बहुत लेट करवाया है उन्होंने, उनको पहले ही बताना चाहिए था कि अब आ जाना चाहिए, बिकॉज सिचुएशन पहले ही वर्स हो गई थी वहाँ पर, पता चल गया था कुछ ना कुछ तो होने वाला है, बहुत होगा ही होगा। आज के बारे में आज यहाँ पर यज्ञ करवाया गया है हम यूक्रेन बच्चों के लिए जो वहाँ से अपनी जान बचाकर वापस आए हैं, और ये सबके लिए है जो भी यूक्रेन से वापस आए हैं, ताकि उनकी अच्छे से ताकि मतलब शांति हो उनको और अच्छे से रह पाए यहाँ पर। जतिन कादियान है, मैं वहाँ के एक शहर में पढ़ता था और वहाँ भी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। लगभग 20,000 बच्चे वहाँ पे फंसे हुए थे, जो अभी गवर्नमेंट उनको धीरे धीरे निकालने की कोशिश कर रही है एवैक्यूएशन द्वारा। और वहाँ अभी भी जो 2-3 शहरों में बच्चे बिल्कुल फंसे हुए हैं, उनके निकलने का कोई चांसेस नहीं होते, क्योंकि एयर स्पेस वगैरह बंद कर दिए गए हैं। बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, वो लगातार बंकर्स में रह रहे हैं। और हमको यहाँ गवर्नमेंट द्वारा लाए गए हैं इंडियन एयरफोर्स आज लेने आई थी वहाँ पे, और वहाँ से हम बॉर्डर तक खुद चल के गए थे। और फिर यहाँ आने के बाद हम यही करते हैं कि जो बच्चे वहाँ फंसे हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से निकले। आज क्या कार्यक्रम है? आज यहाँ पे हमारे वालों ने हवन रखा है हमारे लिए, ताकि हम अपने फ्यूचर में स्टडीज़ कंटिन्यू कर सकें और हमारे भविष्य ही काम